टू सिद्धास फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे शू रैक शेयर करूंगी जो कि 4 लोगों की फैमिली के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। जब मैंने ये शू रैक नहीं बनवाया था या मेरे पास ये शू रैक नहीं था तो उससे पहले मैं अपने शूज़ कहाँ रखती थी, मोस्टली कबर्ड के लास्ट वाले रैक में, या फिर जो है बेड के नीचे पड़े होते थे या स्टोर रूम में पड़े होते थे जो कॉमनली यूज़ नहीं होते। और जो रनिंग में होते हैं शूज़, वो छोटा सा एक मेरे पास शू रैक था प्लास्टिक का 2 टेयर वाला, उसके ऊपर हमने जॉगर्स वगैरह मोस्टली रखे होते थे। तो लेकिन जब हम शिफ्टिंग करते हैं या पैकिंग करते हैं तो शूज़ जो है वो जगह जगह से इकट्ठे करने होते हैं और बाज़ औक़ात हमें जूते मिल भी नहीं रहे होते, तो वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तब मेरे माइंड में आया कि मैं एक शू रैक बनाती हूँ और उसमें एक जगह पे हम सारे अपने शूज़ रखेंगे। तो पहले सोचा कि जो इस तरह से मार्ट्स वगैरह में मिलते हैं बने बनाए 4-5 सेक्शंस वाले, इस तरह का कोई प्लास्टिक का शू रैक ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वुडन बेहतर रहेगा और थोड़ा ये लुक वाइज भी अच्छा लगता है। अगर आपको इसको एंट्रेंस पे आप रख दें और इसके ऊपर कोई डेकोरेशन पीस वगैरह 1-2 रख दें तो ये बेहतरीन आइटम होता है। पता भी नहीं चलता कि ये शू रैक है और आपने इसमें क्या सामान रखा है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। एक ये खूबसूरत सा आपका फर्नीचर का पीस ऐड हो जाता है घर के अंदर। तो फिर मैंने ये इस तरह से इसके डिफरेंट डिज़ाइंस देखे पिंटरेस्ट पे, तो इसमें ऊपर जो है 2 ड्रार बनवाए मैंने और नीचे इस तरह से 2 कबर्ड की तरह, और नीचे इसको मैंने टायर भी लगवाए ताकि मूव करने में भी आसानी हो, एक ही जगह पे पड़ा ना रहे, क्योंकि इसको उठाकर दूसरी जगह रखना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता और सफाई के पर्पज़ से भी नीचे से फिर सफाई नहीं हो सकती। तो आज मैंने इसको जो है आप लोगों से शेयर भी करना था कि ये कैसा मेरा शू रैक है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने साथ ही सोचा कि मैं इसकी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो मैं सारे इसमें से शूज़ निकाल रही थी। बच्चों के कुछ जूते जो छोटे हो चुके थे और मेरे जूते जो मैं अभी यूज़ नहीं करती थी, इस तरह का सब सामान इसमें मिक्स हुआ हुआ था। तो हमने सोचा डीक्लटर करते हैं, इसको साफ़ करते हैं अच्छे से। डस्ट भी काफ़ी गई हुई थी। और इसके ऊपर ये 2 ड्रॉर हैं, इसमें रैंडम मैंने कोई भी आइटम्स रखे हुए, वैसे बनाया मैंने इस तरह से था कि जो आपके पास मार्कर्स, टेप वगैरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो आप इसमें रख लेते हो। लेकिन बाद में ये इतना ज़्यादा जो है वो डीक्लटर बन गया इसके अंदर कि मुझे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। तो आज जो है मैं पहले नीचे वाला पोर्शन करूँगी और ऊपर वाले ड्रॉर जो है वो फिर किसी दिन हम इसे साफ़ करेंगे। ये सारे जूते मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिए थे और फातिमा के शूज़ काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। फर्स्ट बॉर्न के वैसे भी आप काफ़ी चीज़ें लेते हो, तो थोड़े से इब्राहिम के शूज़ हैं इसमें, बाकी हमारे जूते थे। ऐसे ऊपर वाले जो ड्रॉर हैं उसमें मैंने पहले बैग्स रखे हुए थे, जो आपके छोटे साइज़ के क्लच वगैरह होते हैं, वो दोनों साइड पे मैंने पहले रखे हुए थे। फिर जब मैंने उनको जो है किसी और जगह शिफ्ट कर दिया तो ये बिल्कुल बेकार फ्री पड़े हुए थे। तो जो भी फालतू सामान होता है वो बस इसके अंदर बच्चों से छुपाने के लिए बाहर चीज़ें होती हैं, छोटे कीले वगैरह होती है कि बच्चे मुँह में ना डाल लें, तो वो जल्दी से मैं इसके अंदर रख देती हूँ कि यहाँ पे सेफ़ है। क्योंकि बच्चों के साथ अभी ख़ास कोई डेकोरेशन वगैरह हो नहीं पाती। ये फातिमा भी बाहर आई हुई थी तो ये साथ ही झूले के पास आ गई कि मैंने झूला लेना है। और आज थोड़ी हवा चल रही थी, सुबह के टाइम पे अच्छा मौसम था। मैंने सुबह फटाफट उठ के तो पहला काम यही किया, क्योंकि उसके बाद जो है घर पे कुछ गेस्ट आने थे, अम्मी वगैरह ने आना था। तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी जो है मैं ये रिकॉर्डिंग का काम करती हूँ, फिर वीडियो एडिट करनी होगी और मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि किचन में भी मुझे काम करना होगा काफ़ी। तो आज ये मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर वॉइस ओवर मैं बाद में कर लूँगी। और इसी तरह ही हुआ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जिस दिन मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया सारा, उसके बाद मैंने ग्रोसरी वगैरह की और थोड़े घर के काम किए सफाई वगैरह से रिलेटेड, तो मुझे उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। 3 दिन हो गए मैं आज जो है वॉइस ओवर कर रही थी कि वीडियो जो है मुझे अपलोड करनी है। तो बस इस तरह घर के काम भी साथ साथ चल ही रहे होते हैं। तो ये सारे हमने जो है शूज़ अरेंज कर दिए। इसमें सबसे पहले ऊपर 2 रैक्स में मैंने फातिमा के शूज़ रखे हैं, फिर नीचे मेरे शूज़ हैं, फिर मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं और सबसे नीचे जो है वो जॉगर्स रख दिए। अब हम अपने आज के टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, हाउ टू डील विद टोडलर्स टेम्पर टेंट्रम्स। टोडलर्स की एज जो है वो 1 to 3 ईयर्स होती है, लेकिन ये टेंट्रम्स मोस्टली 2 ईयर्स के अराउंड स्टार्ट होते हैं। मैंने भी फातिमा में काफ़ी ज़्यादा चेंज नोटिस किया था जब ये 2 ईयर्स की होने वाली थी ऑलमोस्ट। और लेकिन ये 3 ईयर्स तक या कुछ बच्चों में 4 to 5 ईयर्स तक भी चलते हैं। बच्चा थोड़ा जब बोलने लग जाता है या कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है तो शायद ये थोड़े कम हो जाए। बात करेंगे कि टेंट्रम्स होते क्या हैं। ये बेसिकली एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है जिसकी रीज़न एंगर या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। बच्चे की जब कोई बात पूरी नहीं होती, जो वो करना चाह रहा होता है वो कर नहीं पाता, तो उसके नतीजे में वो या चीखता है या किक करता है, बाज़ औक़ात किसी बच्चे को हिट कर देता है, इवन बाइट भी कुछ बच्चे कर देते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू हैंडल दी टेंट्रम्स। इसमें अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा चीख रहा है, बुरी तरह से रो रहा है, तो आपने उस पर गुस्सा नहीं करना, डोंट लूज़ योर टेम्पर, और उसको मारना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उस बच्चे को जो है रिक्वेस्ट से या प्यार से समझाकर
या उसको ब्राइब कर सकते हैं कि तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूँगी, या अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते। इस तरह से आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बिहेवियर पे आपने फ़ोकस करना है। इससे होगा ये कि बच्चे को लगेगा कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है, तो वो आपकी बात समझ जाएगा। कुछ टैक्टिक्स हैं जो आपको उस वक़्त उस सिचुएशन से डील करने के लिए करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को बिल्कुल खुला छोड़ देना है कि वो अगर आपसे किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है तो आपने उसकी वो ज़िद पूरी ही करनी है। ऐसा नहीं है। बच्चे को समझ होनी चाहिए कि नो मीन्स नो। तो आपने अगर उसको किसी गलत चीज़ से रोकना है तो बस आपने उसको प्यार से रोकना है। दूसरी चीज़ ये कि आपने चीखना नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको कॉपी करेगा। बाज़ औक़ात बच्चे इसलिए शाउट करते हैं कि उनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। दे वांट टू एंगेज विद यू और दे फील कनेक्टेड टू यू। तो अगर आप सिंपली बच्चे को जो है हग कर लें तो उससे भी उसका मूड काफ़ी बेहतर हो जाता है। थर्ड थिंग इज़ लेट द एंगर कम आउट। अगर वो गुस्सा कर रहा है बच्चा आपका तो आप उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, क्योंकि बाज़ औक़ात रोने से और चीखने से जब टेंट्रम्स ख़त्म हो जाता है तो बच्चा रिलैक्स फील करता है। तो लेट देम फील देयर फीलिंग्स। चौथी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कीप द बैलेंस। ब्राइबरी इज़ ओके बट नॉट ऑल द टाइम। आप कभी सरेंडर करेंगे वो आपके बच्चे के लिए लॉन्गर रन में तो अच्छा है, उसके बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका बच्चा इस स्ट्रेटजी को जो है वो मिस यूज़ करना शुरू कर दे कि वो हर चीज़ में, लेट सपोज़ वो कहे कि मैं होमवर्क तब करूँगा जब आप मुझे बाहर लेकर जाएंगी, या मैं खाना तब खाऊँगा जब आप मुझे फ़लाँ फ़लाँ पोइम दिखाएंगी। तो इसको आपने जो है ब्लैकमेल नहीं होना, इससे आपने इसको बहुत टेक्टफुली यूज़ करना है। हम शाम को ग्रोसरी कर रहे थे, इस वक्त बहुत कम आइटम्स थे जो मुझे लेने थे। दालें तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं थी, एक भी मैंने दाल नहीं ली। बस जो मैंने वीकली मेन्यू प्लान किया हुआ था उसके लिए कुछ आइटम्स मुझे चाहिए थे, मैं वो लेकर आई थी। बिस्किट्स हैं, फ़ातिमा के लिए ओरियो बिस्किट्स थे, ये चिप्स भी थोड़ी उसके लिए थी। बच्चों को थोड़ी बहुत स्नैकिंग जो है वो करवानी पड़ती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल हेल्दी खा खा कर भी तंग आ जाते हैं। मैंने नगेट्स ट्राई किए थे फ़ातिमा के लिए, लेकिन उसने जो है इतने शौक़ से नहीं खाए। फिर कोई गैदरिंग हो तो उसने किसी बच्चे को खाते देखा तो उसने उसके साथ खा लिए थे, इसलिए मैं दोबारा नगेट्स आज लेकर आई थी कि उसको जो है फ़्राइज़ के अलावा कोई और चीज़ भी ट्राई करवाऊँगी। सालन जो है वो बिल्कुल नहीं खाती, तो सिंपल रोटी फिर इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत कोई स्नैक वगैरह जो उसका फेवरेट होता है वो दे देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब चीज़ें समेटनी थी। टॉयलेटरीज़ मैंने पहले ही अलग से रख दी थी, और जो किचन का सामान था वो सारा मैंने किचन में समेट दिया। और अब फ्रिज में जो रखने वाले आइटम्स थे मैं वो रख रही थी। ये ऑलिव्स लेकर आई थी मैं, और ये फ्रूट कॉकटेल था क्योंकि मुझे जो है कस्टर्ड ट्राइफल बनाना है, इसके लिए मैंने यूज़ करना है। और ये मैं चेडर चीज़ लेकर आई थी, मोज़रेला मेरे पास थोड़ी सी पहले पड़ी हुई थी, और ये नगेट्स, इन दोनों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आज के बस काम जो है ख़त्म हो गए थे। ये बनानास बहुत ही बुरे मिले थे, कच्चे थे बिल्कुल अंदर से। फ़ातिमा ने जो है एक बाइट लिया और छोड़ दिया, तो मैंने इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया कि अगर ये ठीक हो गए तो फिर यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वेस्ट। लास्ट में मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूँगी जिसने मुझे हेल्प किया टेंट्रम्स को हैंडल करने में, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। जब फ़ातिमा ने इस तरह करना स्टार्ट किया उसके भाई के पैदा होने के बाद, तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी। जो मेरे लिए चीज़ें वर्क की वो ये थी कि डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना बच्चे को बहुत आसान होता है। बजाय कि आप उससे जो है लड़ने बैठ जाएँ, उसको समझाने बैठ जाएँ, आप उसको फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट कर दें किसी और चीज़ की तरफ, किसी टॉय की तरफ, किसी खेल की तरफ, या किसी काम में लगा दें। तो दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि रिमूव योर चाइल्ड फ्रॉम द गिवन सिचुएशन। मतलब आप बच्चे की लोकेशन चेंज कर दें, आप उसकी जगह चेंज कर दें, आप उसको उठाकर किसी और जगह पे ले जाएं, ये भी डिस्ट्रैक्ट करने का ही तरीका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।